Good morning, students. Today we will learn about noun. तो प्यारे बच्चों, संज्ञा की जानकारी के लिए हम संज्ञा की नगरी में जाएंगे। तो चलिए हम संज्ञा की नगरी में चलते हैं। आहा, कितना सुंदर उपवन है। तो उपवन में हमें कुछ दिखाई दे रही है ना, है कि नहीं? तो आइए इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये क्या है? पहाड़ है। ये रहा पेड़। पेड़ पर क्या लगे हैं? आम के फल। डाली पर कौन बैठी है? चिड़िया। ये क्या है? झूला। झूला में कौन खेल रहा है? लड़का। बेंच पर कौन बैठे हैं? दादाजी। बच्चे को माताजी घुमा रही हैं। आइसक्रीम लड़कियां खा रही हैं। पौधा माली लगा रहा है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। फूल पर तितली बैठी है। ये कौन है? गेट पर चौकीदार। गेट के सामने क्या है? सड़क। तो हमने क्या देखा कि उपवन में सभी वस्तुओं के अपने अपने क्या हैं? नाम हैं। आपका भी कोई नाम है और हमारा भी अपना एक नाम है। तो प्यारे बच्चों, आइए और कुछ उदाहरणों को देखें और समझें। सचिन तेंदुलकर। अध्यापक विनोद। किसान मदर टेरेसा। दर्जी महात्मा गांधी। सैनिक पिता। ये सब किसके उदाहरण हैं? व्यक्तियों के नाम के उदाहरण हैं। तो आइए और कुछ अन्य उदाहरणों को देखें। किताब, मेज, जूता, गिलास, घड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल, अलमारी, टेलीविज़न। ये सब वस्तुओं के नाम के उदाहरण हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य उदाहरणों को देखें। घर, दुकान, पाठशाला, मॉल, इंडिया गेट, गांव, अस्पताल, ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर। ये किनके उदाहरण हैं? स्थानों के नाम के उदाहरण हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं, क्या है ये? मछली, तितली, बत्तख, कुत्ता, शेर, जिराफ। मोर, तोता, मक्खी। ये नाम किनके उदाहरण हैं? प्राणियों के नाम के उदाहरण हैं। मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आज़ादी। ये किनके उदाहरण हैं? ये नाम भावों के नाम के उदाहरण। मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आज़ादी। ये सारे शब्द
भाव के नाम के उदाहरण है। भाव दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव कर सकते हैं। भाव को हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम संज्ञा के बारे में जानें कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है? व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम संज्ञा को वाक्य के माध्यम से भी समझें। पीपल पर कौवा बैठा है। मेज पर पुस्तक रखी है। कपिल और विनोद में गहरी मित्रता है। ताजमहल आगरा में है। संज्ञा शब्द पीपल, कौवा, मेज, पुस्तक, कपिल, विनोद, मित्रता, ताजमहल, आगरा। तो ये संज्ञा शब्द हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? जो हम अभी वाक्य पढ़े थे, उस वाक्य में से संज्ञा शब्द हमें प्राप्त हुई है। बीरबल, क्या एक तिनके के सहारे कोई नदी पार कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। ठीक है, जो तिनका हाथ में लेकर नदी पार करेगा वो एक दिन के लिए बादशाह बनेगा। मैं कर सकता हूँ, पर आप पहले मुझे बादशाह बनाइए। मेरा हुक्म है कि आज पूरा दिन तुम राज्य के बादशाह हो। सैनिकों, तुमने सुना ना कि अब मैं बादशाह हूँ। मैं नदी में कूद रहा हूँ। नहीं हुजूर, हम आपको नहीं कूदने देंगे। बीरबल को सैनिक पकड़ रहे हैं और वो छूटकर कूदना चाह रहा है। इतने में नदी पार नाव पहुंच गई। लो, नाव नदी के किनारे आ गई। तुम हार गए। नहीं हुजूर, तिनके के सहारे ही तो बादशाह के पद पर नियुक्ति की और सैनिकों ने मुझे कूदने नहीं दिया। बीरबल, तुम्हारी होशियारी के आगे कोई आदमी नहीं जीत सकता। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं बीरबल अपनी होशियारी के कारण ही प्रसिद्ध हैं। तो इस कहानी में अनेक नाम आए हैं, जैसे बीरबल, तिनका, सहारा, नदी, हाथ, दिन, बादशाह, हुकुम, राज्य, सैनिक, नाव, किनारा, पद, नियुक्ति, होशियारी, आदमी, जीत। ये सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावों के नाम हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई नाम ना हो। वस्तुओं के इन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीता एक पहलवान है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। श्री रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। यहाँ आए रंगीन शब्द व्यक्ति, भवन, वस्तु, स्थान के नाम हैं। अतः हम कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण व्यक्तियों के नाम मैरी कॉम, विश्वनाथ, आनंद, ममता आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, पटना, लखनऊ, गोवा आदि। खेलों के नाम हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि। त्योहारों के नाम दीपावली, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पशु मैदान में चर रहे हैं, लड़के ने फल खरीदे। यहाँ विद्यार्थी, पशु, लड़के, फल किसी विशेष नाम के विषय में नहीं
बल्कि पूरी जाति के विषय में बता रहे हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति को बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण वस्तु, पुस्तक, फूल, फल आदि, प्राणी, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि, स्थान, गांव, शहर, विद्यालय, पहाड़ आदि। भाववाचक संज्ञा खेतों में हरियाली है, सुंदरता सबको अच्छी लगती है, जीतने से खुशी मिलती है। यहाँ हरियाली, सुंदरता, खुशी शब्द किसी भाव या गुण के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था को बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, स्नेह, मिठास, सजावट, अपनापन आदि। याद रखें, संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है। नाम संज्ञा होते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की जाति को बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था को बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। My dear students, we have completed this chapter. So you have to study it at home and search all the questions answers of this chapter. Okay, bye bye. Have a good day. Thank you.